अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं इस टाइम आप सब लोगों के सामने लाइव हूँ और मैं यहाँ बटलाऊ चौराहे पे यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ ये दानिश काउंसलर हैं जाकिर नगर शोएब वार्ड के दानिश काउंसलर मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ बातें करूँगा क्योंकि इनको ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो इनसे पूछूंगा कि ये सही है बिल्कुल या गलत है, और अगर है तो कहाँ है वो दुकानें यहाँ पर। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। जी दानिश साहब, मैं ज़ियान न्यूज़ से आपका ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ, सबको ये पब्लिक को दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ मौजूद हैं मेरे चैनल पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी एक दो रोज़ पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने यहाँ पर, ये एमएलए साहब ने ये आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये आप 40 से 50 दुकानें आपके अंडर में हैं, आप उनसे पूछिए, वो बैठा हुआ है कब्जा करे हुए। ये क्या ये सही है, क्या है ये तो वही ज़्यादा बताएंगे आपने, उन्होंने अगर पूछा है तो बताएंगे, तो वही दुकानें कौन सी हैं वो बताएं। और पूरा मार्केट ही खड़े हुए थे ना, मार्केट में पूछिए जाकर कि हमने कहाँ कब्जा किया हुआ है। यानी अगर प्रूफ मिलता है, कोई इल्जाम कोई कहता है, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, उनके पास कोई इश्यू नहीं है ना मेरे खिलाफ। मैंने किसी के साथ नाजायज नहीं किया, आज तक भी किसी के प्लॉट जमीनें मैंने नहीं कब्जा की। वो जो कहते हैं वो अपने आप वो जानते हैं अच्छी तरह। बहुत लोग ऐसे हैं। मैं उनको कानूनी तरीके से उनको नोटिस दूंगा। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं विधायक साहब, मैं उनको कानूनी तरीके से नोटिस दूंगा और उनको वो बताएं कि वो कहाँ पर है और मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने अब तक। अगर मैं गलत हूँ, वो इलाके के विधायक हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक, या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की? भाई आपके ऊपर और भी इल्जामात हैं कि आपके पास पब्लिक आती है काम कराने के लिए और आप उनसे कहते हैं कि जी ये मेरे अंडर में नहीं है, वो मेरे अंडर में नहीं है। तो आज आप क्लियर बताइए हमारे चैनल के थ्रू कौन सा काम के अंडर में है, कौन सा नहीं है। ये जल बोर्ड सीवर की बात कहता हूँ मैं, अगर किसी से कहता हूँ, लेकिन हर आदमी ये जानता है कि सीवर मैं कराता हूँ, इसलिए मैं ही कराता हूँ। अभी आप सड़क पे आपके सामने एक साहब ने पूछा, तो उन्हें भी नहीं पता था ना, 15 साल हो गए, उन्हें भी नहीं पता था कि सीवर का काम किसका है। सीवर का काम जल बोर्ड डिपार्टमेंट का है, जो दिल्ली सरकार का है, उसका मुख्यमंत्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। और अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसे वो कहते हैं, उसमें फ्लड कंट्रोल काम कर रखी है। एमएलए ने लिख के दे रखा है कि मैं फ्लड कंट्रोल से काम कराना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार की एजेंसी है, वही ड्रेनेज डालती है। आप मुझसे कॉपी ले सकते हैं और RTI डाल के ही पूछ सकते हैं। नहीं, नेता का और अमानतुल्लाह एमएलए साहब का ये भी कहना है कि आप जो हैं सड़कें बना नहीं रहे हैं, जाकिर नगर से बटलाऊ तक जो आपके अंडर में आती है, वो क्यों नहीं बन रही है, क्या वजह है? मैं इतना पावरफुल हो गया, मेरे अंडर में हर चीज़ आती है ना। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में वो लिख के दे देते हैं कि मैं फ्लड से काम कराना चाहता हूँ। जो टेंडर हुए थे 2013 में सीवर लाइन डालने के, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। जल बोर्ड ने पैसा जमा किया हुआ है MCD को, जब वो सीवर लाइन डालेंगे जब तो सड़क बनेगी। ये हुआ था तय दिल्ली सरकार में, जब शीला थी कि एक स्पेस में यहाँ काम होगा, एक स्पेस में वहाँ काम होगा, दूसरे वार्ड में एक में सीवर का काम होगा, एक में पानी का काम होगा। आप मौजूद हैं, यहाँ पानी की लाइन उन्होंने डाली थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, उनका वोट तो बढ़ा, लेकिन पानी नहीं आया। ये बात साफ है कि पानी अभी तक नहीं आया। किसका पैसा है? वो टैक्स का पैसा, हम आपका सबका पैसा है वो भाई। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल और है कि ये मार्केट के अंदर लोगों के सवाल उठते रहते हैं, मार्केट वालों के ही उठते हैं कि टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पर होने चाहिए, तो उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए, जल्दी आपको खुशखबरी देने वाले हैं, और यहीं पर एक महिला टॉयलेट मैं बना रहा हूँ, यहीं पर बटलाऊ चौक के पास में, और उसका काम शुरू होने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। पूरी मार्केट के लिए एक हो जाएगा महिला टॉयलेट, मैं बनवाने जा रहा हूँ जल्दी। उसका हमने टेंडर भी करा दिया, वर्क ऑर्डर भी हो गया है, और वो 3 महीने से हड़ताल थी MCD में कॉन्ट्रैक्टर्स की, इस वजह से वो देरी हुई है। हमारा ये प्रपोजल मार्केट ने हमें पहले भी दिया था यहाँ की एसोसिएशन में, और हमने बनवाने की पूरी अब यहाँ तैयारी है, हमारा जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो आज हमें ये भी बता दीजिए दानिश साहब के आपके अंडर में क्या क्या काम आते हैं, नहीं, वो तो हम क्लियर बता सकें, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता लगे। काउंसलर का एक लिमिटेड बजट होता है जो रेगुलाइज कॉलोनी में वो लगा सकता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में MLA को पावर है कि वो लगा सकता है, और उसने अगर वो चाहता, ये डेवलपमेंट को चाहते, तो वो लिख के दे सकते थे कि मैं MCD से काम करा सकता हूँ। उन्होंने ये लिख के नहीं दिया। आज तक MCD के किसी इंजीनियर को उन्होंने बुला के ये नहीं कहा
इस रोड को बना दो। ये जो सड़क है जाकिर नगर बटला हाउस की, ये डेंस कारपेटिंग कहलाती है। डेंस कारपेटिंग का ये कानून है कि 5 साल से पहले नहीं बन सकती। यानी मसला इसलिए यही अभी तक 5 साल पूरे भी नहीं हुए इस डेंस कारपेटिंग को, इसलिए मैं इसकी रिपेयर करा रहा हूँ। यानी मसला यहीं आन के रुक जाता है। आप मुझसे एमएलए के एक एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, एक एक जवाब मैं आपको दूंगा कायदे से, बहुत कायदे से आप पूछिए। यानी वो आपके अंडर में एमसीडी आती है, वो एमसीडी से काम कराएंगे नहीं, वो कराएंगे फ्लड नहीं, कंट्रोल से जी खुद करेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं लोग। तो मसला यही आन के रुक जाता है। बाकी यहाँ ये अभी आप क्या करा रहे हैं ये सड़कों पे? रिपेयर करा रहा हूँ। ये मैं पैकेट लाया था तारकोल के, और ये ठंडा तारकोल होता है, ये बहुत अच्छा रहता है, ये उखड़ेगा नहीं जल्दी, ये बहुत फायदेमंद। जी। अभी मौसम खराब था तो आज खुला हुआ मौसम, कल भी मैंने जाकिर नगर की मस्जिद के पास 6 नंबर तक कराया है, आज ये ले रखा है, और पूरे जाकिर नगर बटला हाउस की सड़क को बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे नया हो। यानी ये पेच लगाए जा रहे हैं जहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, आप देख रहे हैं ये, आप देख सकते हैं, ये कल से आपको गड्ढे कोई नजर भी नहीं आएगा, जी निशान भी नहीं आएगा। यहाँ ये एक तो काम, अगर सड़क नहीं बन पा रही है तो इसी के बीच में चलते हुए जो गड्ढे थे यहाँ पे, कम से कम वो गड्ढे भरे जा रहे हैं। तारकोल ये आप देख रहे हैं, और कल से ये काम जारी है लगातार ये। और इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि राजनीति ऐसी बला है कि उसमें एक दूसरे पे इल्जामात लगते रहते हैं। कोई एमएलए काउंसलर को, काउंसलर एमएलए को ये लगाते रहते हैं, लेकिन काम, पब्लिक को काम चाहिए और पब्लिक जो है काम मांगती है। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ध्यान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, बटला हाउस।